अच्छे से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कॉर्नर जो है टायर की इस साइड की कॉर्नर से ऊपर है, यानी कि ये टायर जो है ना अंदर की साइड से ज्यादा घिस गया। आपको ऐसा नहीं करना है भी इस रिम को खोल के इस साइड कस दिया और इसको खोल के इस साइड कस दिया। ऐसा करने से आप दूसरे टायर को भी खराब कर दोगे। उसका तो फिर एक ही इलाज बच जाता है, वो है अपने को इसका फ्रंट जो है ये जो हिस्सा है मेन इसको चेंज करवाना पड़ेगा। इसमें भी कोई प्ले नहीं है, बट इसके अंदर जो इसके रबड़ वगैरह है ना ये कट रखे हैं, तो इन रबड़ वगैरह को चेंज करवाना चाहिए, वरना जो है ये एंड खराब हो जाएगा। यानी कि अपने इस साइड के हिस्से के अंदर जो है ना काफी प्ले आ रखी है। तो अलाइनमेंट चेक करने के लिए ये जुगाड़ हमने लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो दोनों टायरों के बीच में पूरी आ जाए और मुड़े नहीं, ऐसी चीज आपको लेनी है। तो बस यही कारण है जिसकी वजह से जो टायर है सीधी घिसाई नहीं ले पा रहा है, ट्रैक्टर की जो है ना अलाइनमेंट आउट है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि टायर को अपने को इस तरफ धकेलना है तो इस नट को करना पड़ेगा टाइट। जो 19 नंबर का नट है इसको, तो इसको करते हैं टाइट। जिस साइड के टायर के अंदर आपको ऐसे लग रहा है टेढ़ा चल रहा है, उस साइड के आपको एंड के नट वगैरह या टाई रोड होती है उसको सेट करना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, अगर आपके ट्रैक्टर का फ्रंट का जो टायर है सही से घिसाई नहीं ले रहा है तो उसके क्या क्या कारण रहते हैं और उसे किस प्रकार से जो है ठीक किया जा सकता है। जो अपना ये ट्रैक्टर है F33, इसके अंदर जो है ना फ्रंट का एक टायर जो है ना ज़्यादा घिस चुका है। ये काफ़ी टाइम से जो है ना ज़्यादा घिस रहा है और बिल्कुल अपने ध्यान में भी था भी ये जो है ज़्यादा घिस रहा है, बट वीडियो बनानी थी इसलिए हमने कहा चलो थोड़ा और चलने देते हैं इसको, और फिर जो है ना आपको अच्छे से समझ में आएगा भी क्या फ़र्क जो है टायर्स के अंदर आया है। इसलिए जो है ना अभी इसके अंदर हमने जो है ना एक काम जो है करवा लिया है, वो आपको दिखाएंगे क्या करवाया हमने और क्या चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा आपका ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर है वो सही से घिसाई नहीं ले रहा है। वैसे अगर घिसाई सही नहीं लेगा इसको तो आप आसानी से पकड़ ही सकते हो भी टेढ़ा घिस रहा है, पर उसके कारण क्या रहते हैं और उसको ठीक कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो अब तक आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं क्या पोजीशन है फिलहाल अपने फार्म ट्रैक 60 F33 के टायरों की और क्या कुछ हमने इसमें चेंज करवाया है। सबसे पहले आप इस टायर को देखिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, ये जो टायर है बिल्कुल सही है, इसके अंदर जो है घिसाई प्रॉपर हुई है। दोनों साइड से जो टायर है ना बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब चलते हैं इस टायर की तरफ। अब इसे देख के आपको क्या लग रहा है, फर्क समझ में आ रहा है? चलिए आपको बताते हैं। एक तो इस टायर की घिसाई जो है अपने इस साइड के टायर से ज्यादा हो रखी है। ये देखिए, ये जो इसके अंदर निशान बने होते हैं ना, इसमें आप देखिए ये निशान भी ज्यादा घिस गए और ये वाले तो उससे भी ज्यादा घिस गए। हुआ क्या है इस टायर के अंदर, इस टायर की जो ये वाली साइड है ये साइड ज्यादा घिस गई और ये वाली साइड जो है प्रॉपर नहीं घिसी। अच्छे से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कॉर्नर जो है टायर की इस साइड की कॉर्नर से ऊपर है, यानी कि ये टायर जो है ना अंदर की साइड से ज्यादा घिस गया। तो हमने इसके अंदर क्या बदलाव किया है, हमने ये जो टायर है इसको जो है ना स्वाइप किया है, मतलब रिम के ऊपर जो है ना टायर को उतार के और वापस से उल्टा करके चढ़ा दिया। ये टायर चेंज किए हुए इसको हो गए हैं लगभग 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन पहले जो है ना ये जो साइड है ना जो ज्यादा घिसी हुई है, ये साइड बाहर की साइड थी। हमने इसको टायर को खुलवाया और रिम के ऊपर चेंज करवा दिया, तो घिसी हुई साइड जो है अंदर आ गई और जो ज्यादा बची हुई साइड है वो बाहर आ गई। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि टायर जो है ना प्रॉपर घिसाई लेता रहे। अगर उसी पोजीशन में टायर चलता तो ये साइड बिल्कुल खत्म हो जाती। हमने टायर को उतार के चेंज कर दिया, इसकी वजह से जो है ना ये साइड जो बची हुई है ना ये घिसेगी, तो अभी टायर की थोड़ी सी लाइफ बढ़ गई। और गौर से आप देखोगे ना तो अभी ट्रैक्टर चल के आके यहाँ पे खड़ा है, तो आप देखिए ये साइड जो है ना टायर की टच ही नहीं हो रही नीचे। ये साइड टच हो रही है, ये टच हो रही है और ये वाली साइड टच हो रही है।
अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है अपने ट्रैक्टर की अलाइनमेंट आउट होने की वजह से। हमने अभी तक जो है इस ट्रैक्टर की अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं हिलाई है, इसकी आउट हो रखी है अलाइनमेंट, वो वैसे ही पड़ी है। पर इस टायर को जो है हमने चेंज करवा दिया, इसमें एक पंचर था, उस टाइम हमने इसको जो है स्वाइप कर दिया और अलाइनमेंट वीडियो बनाएंगे उस टाइम सही कर देंगे। इस तरीके से जो है ना हमने इसको एक बार टायर को जो है ना रिम के ऊपर उल्टा कर दिया। तो अभी घिसाई तो इसकी बिल्कुल सही आने लगी, क्योंकि ये साइड ज़्यादा पड़ी है, ये घिस रही है, और अंदर की साइड जो है ना जो ज़्यादा घिस चुकी थी वो अपनी जो है फिलहाल सही चल रही है। तो ऐसे के अंदर अगर आपका ट्रैक्टर सही से टायर नहीं घिसा रहा है तो सबसे पहला आपका काम हो गया उस टायर को जो है रिम से उतारना और उल्टा करके चढ़ा देना रिम के ऊपर। आपको ऐसा नहीं करना है भी इस रिम को खोल के इस साइड कस दिया और इसको खोल के इस साइड कस दिया। ऐसा करने से आप दूसरे टायर को भी खराब कर दोगे। तो आपको सबसे पहला काम रिम के ऊपर टायर को जो है ना उल्टा करके चढ़ाना है। और दूसरा काम होता है, क्या कारण रहा भी ये टायर जो है ना टेढ़ा घिस गया। इसका एक ही मेन कारण होता है, ट्रैक्टर की अलाइनमेंट का आउट होना। अब अगर अलाइनमेंट आपके ट्रैक्टर की सही है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो इसका दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है, जो फ्रंट का इसका हिस्सा है इसके अंदर बैंड आ गया हो। कई बार उछल के गिरता है ट्रैक्टर, या फिर जो है किसी के अंदर लग जाए, तो ऐसे के अंदर जो है ना इसका मेन जो अगला हिस्सा होता है ना इसमें बैंड आ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर ट्रैक्टर टायर जो है टेढ़े खा रहा है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसका तो फिर एक ही इलाज बच जाता है, वो है अपने को इसका फ्रंट जो है, ये जो हिस्सा है मेन, इसको चेंज करवाना पड़ेगा। और अगर दूसरा कारण है, जो अपना मेन लगभग सभी ट्रैक्टरों के अंदर जो रीज़न होता है अलाइनमेंट का आउट होना, वो है, तो हम इसको जो है सही कर सकते हैं। अलाइनमेंट को चेक करने से पहले आपको सभी एंड वगैरह चेक करने हैं, इनमें कितनी प्ले है। इसमें कोई प्ले नहीं है, ये ठीक है। दूसरी साइड को देखते हैं, और इसमें भी कोई प्ले नहीं है, बट इसके अंदर जो इसके रबर वगैरह है ना ये कट रखे हैं, तो इन रबर वगैरह को चेंज करवाना चाहिए, वरना जो है ये एंड खराब हो जाएगा। और ये रबर वगैरह भी कट चुका है, तो इसके भी खराब होने का डर है। जैसे ये ट्रैक्टर जो है पावर स्टेयरिंग है, तो इसके अंदर जो है बस इतने ही कंपोनेंट आते हैं, तो इनको आपने चेक कर लिया। अगर कोई ट्रैक्टर पावर स्टेयरिंग नहीं है तो इस तरफ जो टाई रोड वगैरह होती है उनके एंड वगैरह भी आपको अच्छे से चेक करने हैं। तो एंड तो अपने इस ट्रैक्टर के ठीक है, बट सबसे बड़ी समस्या ना वो भी आपको दिखाते हैं। अब आप मैं स्टेयरिंग हिला रहा हूँ ट्रैक्टर का, आप यहाँ पे देखिएगा। यानी कि अपने इस साइड के हिस्से के अंदर जो है ना काफी प्ले आ रखी है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये एंड जो है ये अंदर से घिस गया हो, या इसकी सेटिंग जो है प्रॉपर नहीं हुई हो, जिसकी वजह से जो है ना टायर सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। जब भी आपको अपने ट्रैक्टर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेयर पार्ट चेंज करना हो, जैसे ये एंड हो गया, या और भी कोई आपको पार्ट्स चेंज करने हो, तो सबसे पहली कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, जो पार्ट अपन डलवाए ना ट्रैक्टर में ओरिजिनल हो। और ये आपको ओरिजिनल सामान जो है वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए डिटेल जो है ना आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। यहाँ से आप फार्म ट्रैक स्कॉट मान लीजिए, इसके कोई भी किसी भी प्रकार का स्पेयर पार्ट आपको ओरिजिनल चाहिए ना, इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप घर बैठे मंगवा सकते हो। भले ही आपसे आपका ऑथराइज सेंटर दूर हो, कुछ भी हो, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। जिस भी प्रकार का स्पेयर पार्ट चाहिए, जैसे अगर स्पेंडल वगैरह चाहिए, या आपको चाहिए इसके जो एंड वगैरह वो खराब हो गए हो, इनके अलावा आपके ट्रैक्टर की सर्विस, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, आप इनसे कांटेक्ट करके घर बैठे मंगवा सकते हैं, और आपके ट्रैक्टर की जो है ना बिल्कुल जेन्युइन सर्विस कर सकते हैं। बाकी और जानकारी के लिए आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाहर की साइड से जो है टायर ज़्यादा क्यों घिस रहा है। उसके लिए थोड़ा सा जो है आपको स्टीयरिंग सिस्टम को समझना होगा। जो ट्रैक्टर्स के अंदर स्टीयरिंग सिस्टम आते हैं वो एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम होती है, और जो एकरमैन टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि इसकी टर्निंग रेडियस जो है वो कम रहे। ऊपर की ये जो अपनी रोड लगी हुई है, इसको बिल्कुल सीधा ना लगा के टेढ़ा लगाया हुआ है। इस तरफ भी सेम इसी प्रकार से है, और इस तरफ भी जो है अंदर की तरफ टेढ़ी है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हम ट्रैक्टर को मोड़ते हैं तो टायर्स की सही पोजीशन होनी चाहिए, वरना जो है मुड़ने में इसको दिक्कत होती है। इसलिए एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, जब हम स्टीयरिंग को मोड़ते हैं, मान लीजिए अपन ट्रैक्टर को इस तरफ घुमा रहे हैं, तो ये वाला टायर जो है ना इस टायर से ज़्यादा बाहर की तरफ निकलेगा। आपको थोड़ा सा दिखा भी देंगे आगे वीडियो के अंदर।
जिसकी वजह से जो है टर्निंग रेडियस कम होगी। अब ऐसे के अंदर होता क्या है, अगर ट्रैक्टर की अलाइनमेंट आउट है, अलाइनमेंट आउट होने की वजह से टायर पता नहीं ये वाला ज़्यादा बाहर निकलेगा या ये वाला अंदर ज़्यादा निकलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, टायर की घिसाई प्रॉपर से नहीं होती है और टायर जो है घिसना शुरू हो जाता है उल्टी साइड से। कभी बाहर की साइड से घिसेंगे कुछ टायर, कुछ अंदर की साइड से घिसेंगे। अगर मेन स्टीयरिंग सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले क्लच की साइड हमने जो है ट्रैक्टर को घुमाया है और उसके बाद ब्रेक की साइड जो है ना ट्रैक्टर को घुमाया है। और वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हो जिस साइड हम ट्रैक्टर को मोड़ रहे हैं उस साइड का टायर जो है ना दूसरे के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा मुड़ रहा है, ताकि ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस है जो कम हो सके और छोटी दूरी के अंदर जो है ना ट्रैक्टर को घुमाया जा सके। इसकी वजह से जो है ना, अगर इस सिस्टम में कोई गड़बड़ आती है तो जो अपने टायर्स होते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से घिसाई नहीं लेते, वो एक दूसरे को काट के चलने लग जाते हैं और ट्रैक्टर के टायर जो है ना उल्टी घिसाई जो है ना शुरू हो जाती है। उसे सही करने के लिए जो अपने को अलाइनमेंट होती है ना उसे प्रॉपर रखना पड़ेगा ट्रैक्टर की। इसके अलावा फ्रंट जो सस्पेंडल है इनके अंदर जो बुशिंग वगैरह होती है वो कट जाती है, तो भी जो है ना टायर एकदम बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ से टिकना चालू हो जाता है। तो उसकी वजह से भी जो है टायर जो है उल्टे घिस सकते हैं। तो अब आपको ये चेक करना है कौन सा कारण जो है आपके ट्रैक्टर के अंदर रहा है। अगर स्पेंडल की बुशिंग वगैरह घिसी हुई है तो इसको जो है आपको काम करवाना पड़ेगा, उसके बाद टायर की पोजीशन सही होगी। और अगर अलाइनमेंट आउट है तो उसको कैसे चेक करते हैं वो अभी आपको वीडियो के अंदर आगे बताते हैं। और अलाइनमेंट हिलती इस वजह से है क्योंकि जब भी ट्रैक्टर आगे से उछल के गिरता है या हम ऐसी जगह से टेढ़ी मेढ़ी जगह से निकालते हैं तो थोड़ा बहुत जो है इनके अंदर फर्क आ जाता है, तो उसकी वजह से अलाइनमेंट आउट हो सकती है। और सबसे जो बड़ा कारण होता है ना टायर की उल्टी घिसाई का वो अलाइनमेंट ही होता है, ज़्यादातर इसी के अंदर दिक्कत आती है। अभी हमने ट्रैक्टर को जो है आगे पीछे चला के चेक किया, उस टाइम आपने ध्यान दिया होगा जब ट्रैक्टर पीछे की तरफ जाता है तो ये वाला टायर जो है ना सही ढंग से नहीं चल रहा है। ये ऐसे लग रहा है भी इसको टेढ़ा खींचे जा रहा है पीछे की तरफ, इस तरीके से ये टायर चल रहा है। और ये वाला अपना टायर जो है ना बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्या करते हैं, हमने जो है ट्रैक्टर को बिल्कुल सीधा खड़ा कर लिया, स्टेयरिंग इसका बिल्कुल सीधा है। सीधे आप टायर को देखिए क्या पोजीशन है इनकी। ये वाला आप टायर देखिए बिल्कुल सीधा है, कोई इश्यू ही नहीं है, बिल्कुल सीधा खड़ा है। और ये वाला टायर आप देखिए, इस टायर में जो फ्रंट की साइड है वो थोड़ी सी इस तरफ हो रखी है, ये देखिए। और यही चीज जब हम ट्रैक्टर को चला रहे थे उस टाइम भी देखने को मिल रही थी। जब ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा आगे की तरफ बढ़ता है तो ये चीज ज्यादा नहीं दिखती, पर ट्रैक्टर जब पीछे चल रहा है उस टाइम जो है अपने को ये चीज ज्यादा दिख रही है। तो एक तो इसका ये कारण है भी थोड़ा बहुत अपना जो एंड है वो डैमेज है उसकी वजह से है, और दूसरा जो है इसकी अलाइनमेंट आउट है। तो अब करते हैं इसकी अलाइनमेंट चेक। तो अलाइनमेंट चेक करने के लिए ये जुगाड़ हमने लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो दोनों टायरों के बीच में पूरी आ जाए और मुड़े नहीं, ऐसी चीज आपको लेनी है। अलाइनमेंट चेक करने के लिए ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा हो और इसके बाद आपको कोई भी ऐसी सीधी चीज लेनी है जो इन दोनों टायरों के बीच में आ सके। तो हमने ये एक लकड़ी जो है वो ली है और इसको जो आपका स्पेंडल है ये वाला इसके बिल्कुल सीध में और टायर के यहाँ पे बीच में लगाना है। और इसके बाद इसकी इस साइड को जो है ना यहाँ पे ट्रैक्टर की तरफ लेके आना है, बिल्कुल सेंटर में स्पेंडल के सामने ये आनी चाहिए। तो बिल्कुल स्पेंडल के सामने है और ये जो है दोनों साइड से टायर पे टच हो रही है। अब इसको आगे की तरफ लेके जाना है और आगे की तरफ लेके आते हैं तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको स्पेंडल की सीध में टायर के बीच में इसको लगाना है और इस साइड से जो है ना टायर के बीच में लगाना है। तो अब आपको फर्क दिख रहा होगा क्या चल रहा है इसके अंदर। पीछे जब हमने इस लकड़ी को लगाया था तो ये पीछे जो है बिल्कुल फिक्स आ रही थी और यहाँ पे इतना फर्क आ रहा है। तो बस यही कारण है जिसकी वजह से जो टायर है सीधी घिसाई नहीं ले पा रहा है। ट्रैक्टर की जो ना अलाइनमेंट आउट है, तो अपने ट्रैक्टर की इस टायर की अलाइनमेंट आउट है। पीछे से जो लकड़ी बिल्कुल फिक्स लग रही है और आगे की तरफ जो है लगभग जो 1.5 इंच के आसपास जो है ना ये टायर इस तरफ है। अब अपने को क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट सही करनी है। उसके लिए पीछे की तरफ आ जाइए और पीछे आपको जो है जो मेन अपना पिस्टन आ रहा है इसके आगे एक नट दिखेगा, इस पे आप देखिए लॉक लगा हुआ है। इन लॉक को आपको सीधा करना है और एक बीच में यहाँ पे चाबी लगाने के लिए स्पेस है।
लॉक खुलने के बाद अपना ट्रैक्टर का टायर है ना अंदर की साइड ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है, तो इस टायर को अपने को बाहर करना है। तो इस नट को क्या करना होगा, इस नट को टाइट करना होगा। इसको टाइट करेंगे तो टायर बाहर जाएगा। और तो इस वाली नट पे 6 नंबर की चाबी लगेगी और इस पे 19 नंबर की। इसको हमने फिक्स कर लिया। तो ये नट हो गया अपना लूज पूरा। इस चाबी को हमने यहाँ पे फिक्स करके और फिर इसको खोला है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि टायर को अपने को इस तरफ धकेलना है, तो इस नट को करना पड़ेगा टाइट। जो 19 नंबर का नट है इसको, तो इसको करते हैं टाइट। तो अपना टायर जो है इस तरफ से अंदर जा रहा है। अभी हमने इसको टाइट करके टायर को इस तरफ बाहर निकाल दिया। अब एक बार फिर से इसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। जब अलाइनमेंट सेट हो जाए उसके बाद आपको लकड़ी का साइज जो है इसको वापस से सेट करना होगा। ये जो लकड़ी है आगे की साइड जो है ना टायर में बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए। अपने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी होगी है तो 1 उंगल का फर्क आ रहा है आगे की साइड। अब पीछे की साइड इसको देखते हैं। और जब पीछे की साइड लेके जाएंगे तो इसमें जो आगे की साइड अगर लकड़ी आपकी फिक्स है तो पीछे की साइड इसमें 1 उंगल का गैप होना चाहिए। अपने वाले में आगे की साइड 1 उंगल का गैप है, पीछे लगभग 1.5 से 1.25 उंगल का गैप है। तो यानी कि अलाइनमेंट जो है ना अपने ट्रैक्टर की प्रॉपर हो चुकी है। जब फिर से अलाइनमेंट नाप रहे हो उस टाइम आपको जो भी आपके पास साइज है उसको फ्रंट में बिल्कुल फिक्स रखना है और पीछे की साइड में जो है ना आधा इंच का लगभग गैप आना चाहिए। बाकी फॉर्मूला आपको डिस्प्ले पे साइड में आ रहा होगा। अलाइनमेंट के ऊपर आगे जो ना एक और प्रॉपर वीडियो बना देंगे, सिर्फ अलाइनमेंट की बात करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से फॉर्मूले को समझा देंगे। अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए और सिंपल जो है आगे बिल्कुल आपकी जो भी लकड़ी वगैरह जिससे भी नाप रहे हो फिक्स हो, पीछे आधा इंच का गैप हो, इस हिसाब से अलाइनमेंट जो है आप सेट कर लें ट्रैक्टर को बिल्कुल सीधा खड़ा करके। और बाद में नट को अच्छे से टाइट कर दें। जिस साइड की आपने अलाइनमेंट सही की हो उस साइड के नट को जो है ना आप प्रॉपर कर दें। और अलाइनमेंट करनी उसी टायर की सही है जो आपको टेढ़ा लग रहा है, उसी साइड के टायर को जो है ना आपको नट से सेट करना है। तो अभी थोड़ा सा चला के आपको एक बार और ट्रैक्टर को दिखा देते हैं। बाकी अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर है। नट वगैरह जो है हमने इसके टाइट करती हैं, बस लॉक लगाने वाले हैं वो लगा देंगे। तो फिलहाल आपने टायर की पोजीशन देख ली, पहले से जो है बिल्कुल सही चल रहा है और अलाइनमेंट जो है ना प्रॉपर हो रखी है। आगे की साइड से हल्के से टायर अंदर दिख रहे हैं और पीछे से बिल्कुल सही है। इस हिसाब से जो है आपको अपने ट्रैक्टर की अलाइनमेंट सही करनी है। जिस साइड के टायर के अंदर आपको ऐसे लग रहा है टेढ़ा चल रहा है, उस साइड के आपको एंड के नट वगैरह या टाई रोड होती है उसको सेट करना होता है। इसमें जो है ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है तो इसमें दोनों साइड पॉइंट मिल जाते हैं। कुछ में सिंगल एक्टिंग होती है तो उनमें नीचे टाई रोड लगी रहती है या पास में टाई रोड लगी रहती है। उसके नट खोल के आपको जिस टायर में आपको इशू लग रहा हो उसके नट वगैरह जो है लूज टाइट करके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस यही जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। हम आपसे मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।